बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इरफान, सब्जेक्ट कंप्यूटर, और आज मैं ग्रेड 3 के लिए लेसन नंबर 1 लेकर आया हूं। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में दो टॉपिक पे बात करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले हम कंप्यूटर को समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे साथ इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपसे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब बिजली से चलने वाली एक मशीन है। विच कैन एक्सेप्ट द इनपुट डेटा। इस मशीन का जो काम है वो ये है कि ये बाहर से इनपुट डेटा लेता है यूज़र से। और यूज़र कौन होते हैं? यूज़र मीन पीपल, हम और आप। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ आप क्यों करते हैं? इसलिए कि ये बेसिक डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में नंबर्स इंटर करते हैं, आप टाइपिंग करते हैं अल्फ़ाबेट से ABC, आप लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं कंप्यूटर में, तो ये आपका इनपुट है। यानी आप कंप्यूटर को बाहर से कुछ इंटर कर रहे हैं। अब जब आप बाहर से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग क्यों करता है इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे ये है, आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि वो उस पर सोचता है। जिस तरह आपसे क्लास में टीचर एक क्वेश्चन करती है और क्वेश्चन के बाद आपने उसका आंसर देना होता है, तो आप उस आंसर के बारे में थोड़ा सोचते हैं और सोचने के बाद आप फिर उसका आंसर देते हैं। तो ये प्रोसेसिंग डेटा का मतलब यहाँ पे यही है कि जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उस पर थोड़ी देर सोचता है। यूँ समझ लीजिए कि जब आपसे टीचर क्लास में क्वेश्चन करती है तो आप अपने कानों के ज़रिए उस क्वेश्चन को आप सुन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस आपके कानों तक जब पहुंचती है और आप उसको सुन लेते हैं, तो इट्स मीन कि वो आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड तक वो चीज़ पहुंच चुकी है, आपके कानों के ज़रिए वो इनपुट हो चुका है। जब हो जाता है तो आप अपने माइंड से, अपने ब्रेन से उस क्वेश्चन के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया? और फिर क्या होता है, अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ आती है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप टीचर्स को आंसर देते हैं। वो आंसर जो आप देते हैं वो आपका आउटपुट होता है, रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पे जो आगे जाते हैं हम, एंड गिव द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग डेटा। यानी कि जो कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया होता है, कंप्यूटर उसके ऊपर थोड़ी देर सोच लेता है, प्रोसेसिंग कर लेता है, और प्रोसेसिंग के बाद आपको उसका रिज़ल्ट दे देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बच्चों याद रखें, और वो है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे, मतलब जो आप कंप्यूटर से कहोगे वहीं आपको कंप्यूटर करके देगा। ठीक हो गया? मीन कि आप अगर कंप्यूटर को एक काम देते हैं इनपुट डेटा के ज़रिए, और आप चाहते हैं कि मुझे ये इसका आउटपुट ऐसे दे, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। जो आपका इनपुट होगा, कंप्यूटर उसी को प्रोसेस करके उसका आउटपुट आपको देगा। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे ये है
कि कंप्यूटर को जिस तरह जैसे आप कहेंगे कंप्यूटर आपके लिए वैसा ही करेगा। ठीक हो गया। आइए अब इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको 2+3=5। अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको कंप्यूटर की जो डेफिनेशन हमने की है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह हमने कहा कि कंप्यूटर को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कंप्यूटर को इनपुट डेटा देना। यानी कंप्यूटर काम आपके लिए तब स्टार्ट करता है जब आप उसको कुछ कहते हैं, जब आप उसको कुछ इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में 2+3 ये आप कंप्यूटर को एक डेटा दे रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको टीचर की एग्जांपल दी कि टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप यूँ समझें कि आप कंप्यूटर को ये एक क्वेश्चंस दे रहे हैं कि मुझे 2 और 3 को प्लस करके दो। अब यहाँ पे 2 और 3 ये आपका कंप्यूटर के लिए इनपुट डेटा है। ये 2 और 3 नंबर जो है ये डेटा में आता है। प्लस का साइन जो है ये भी डेटा में आता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि प्लस साइन जो है ये डेटा में आता है लेकिन ये इंस्ट्रक्शन डेटा है। यानी कि 2 मीन के 2 हो गया, 3 मीन के 3 नंबर्स हो गया। लेकिन प्लस का साइन जो है ये इन 2 नंबर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शंस है। यानी कि अगर आप सिंपली कंप्यूटर को 2 और 3 दे दें तो कंप्यूटर को इसकी समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर भी आपको इसका रिज़ल्ट 2 और 3 ही देगा। तो प्रोसेसिंग डेटा के लिए कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने कहा कि कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम करता है, तो कंप्यूटर आपके लिए आपके डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग तब करेगा जब आप कंप्यूटर को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, पूरी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 नंबर्स तो आपने दे दिए, साथ में आपने प्लस का साइन डाल दिया। तो प्लस का साइन इन 2 नंबर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक हिदायत है कि कंप्यूटर से आप कह रहे हैं कि 2 और 3 को मुझे प्लस करके दो। तो जब आप ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद इन दोनों को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इसको ऐड करेगा, प्लस करेगा इसको, और इसका रिज़ल्ट आपको 5 दे देगा। सिंपल सी बात है। जो पहली एग्जांपल मैंने आपको दे दी, यूँ समझिए कि आपको टीचर 2 और 3 नंबर देती है, मीन के बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती। वो आपसे कहती है कि 2 बेटा उठो, 2 और 3। तो आप भी टीचर से कहेंगी कि मैम 2 3 क्या करूं? तो जब तक आपको टीचर इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, मीन के मान लीजिए कि टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि 2-3, मीन के, या कोई भी इंस्ट्रक्शन और हो सकती है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है। तो जब आपको इन 2 नंबर्स के बीच में एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलती है तब आपको समझ आती है। जिस तरह अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि बेटा 2+3, तो 2 नंबर्स भी आपके समझ में आ गए, और जो मैंने प्लस का साइन या प्लस का वर्ड मैंने यूज़ किया है उससे आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई कि मैंने 2 और 3 को, सर ने मुझे कहा है कि 2+3, तो सर का मतलब ये है कि 2 और 3 को प्लस करके दो। तो आप जल्दी से अपने माइंड में उसको प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट, उसका आंसर मुझे दोगे 5। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है कि कंप्यूटर को जब तक आप इनपुट डेटा नहीं दोगे वो सोचेगा कैसे और वो आपको उसका रिज़ल्ट कैसे देगा। तो कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर को इनपुट डेटा की ज़रूरत होती है, और इनपुट डेटा जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद वो उसका हमें रिज़ल्ट देता है। लेकिन रिज़ल्ट भी याद रखें कि वो भी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। अगर आप कंप्यूटर को एक गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो जाहिर है वो आपको, कंप्यूटर जो है वो उसका एरर देगा आपको। ठीक हो गया। एक एरर मैसेज जो है वो कंप्यूटर आपको देगा और वो आपसे कहेगा कि आपका जो
इनपुट है, आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी है वो गलत है, आप ठीक से इंस्ट्रक्शन मुझे दें ताकि मैं आपको उसका आउटपुट दे दूं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने ये सीखा कि कंप्यूटर कंप्लीटली 3 कंपोनेंट्स पे, जो 3 बेसिक कंपोनेंट है वो उसके ऊपर काम करता है, और वो कौन कौन से हैं? वो है इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। इनपुट जो है वो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंप्यूटर यूज़र। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, मीन के जहाँ पे आपको मैंने कहा कि प्रोसेस द डेटा, जहाँ पे कंप्यूटर सोचता है और सोचने के बाद जब उसका आंसर निकालते, ठीक है, तो वो कौन सा फिर कंपोनेंट यूज़ होता है बाद में? आउटपुट यूज़ होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कंप्यूटर की जो डेफिनीशन हमने की है कि कंप्यूटर के जो बेसिक 3 कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर जो 3 बेसिक कंपोनेंट पे काम करता है वो है इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। आइए अब मैं आपको एक बहुत ही और 2 आसान एग्ज़ाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ से आपको और भी कंप्यूटर के जो डेफिनेशन हमने की है उसकी और भी बहुत सही आसानी से आपको समझ आ जाएगी, और उसमें भी हम कंप्यूटर के यही 3 बेसिक यूनिट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो पहला एग्ज़ाम्पल है उसमें मैंने क्या कुछ लिखा है? ऑरेंजेस, जूसर एंड जूस। अब देखें, आपके पास ऑरेंजेस हैं, आपके घर में जूसर भी है। अभी आप मम्मा से डिमांड करती हैं कि मुझे जूस चाहिए, ऑरेंज जूस चाहिए, तो आपकी मम्मा क्या करेगी? आपकी मम्मा ऑरेंजेस उठाएगी, जूसर में डालेगी। तो ऑरेंजेस का जूसर में डालना ये इनपुट हो गया, ठीक हो गया। और जब जूसर को चलाएगी तो जूसर उस टाइम क्या करता है? वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक हो गया। और प्रोसेसिंग के बाद जब जूस तैयार हो जाएगा और ग्लास में आपको जूस मिलेगा तो ये इसका आउटपुट हो गया, ठीक हो गया। ऑरेंजेस आपका इनपुट था, उसको आपने जूसर मशीन में डाला और इसने आपको आउटपुट में, रिज़ल्ट में आपको जूस बना के दे दिया। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है, डर्टी क्लॉथ। अब इसको हमने क्लीन किस तरह करना है? तो इन डर्टी क्लॉथ, ये आपका इनपुट है, इसको आपने डालना है, इनपुट करना है किस में? वॉशिंग मशीन में। वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद आपको क्लीन क्लॉथ दे देगा। तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल मेरे माइंड में आ गए थे, तो मैंने इसलिए आपको इससे समझाने की कोशिश की। बहुत इजी है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर उसका आउटपुट हमें इस तरह मिलता है। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ और बात करते हैं कंप्यूटर के इन 3 बेसिक कंपोनेंट पे। इसको आप डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी कह सकते हैं। मीन के डेटा कंप्यूटर के पास कैसे जाता है, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे करता है और फिर उसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिवाइसेस भी मैंने डिस्कस करने हैं, जैसे कि इनपुट में कीबोर्ड और माउस। अब कीबोर्ड और माउस कैसे इनपुट डिवाइस हैं? ये आपके जो सीपीयू बॉक्स है, याद रहे कि सीपीयू बॉक्स अलग चीज़ होती है और सीपीयू जो है इसके बारे में फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। सीपीयू इस बॉक्स के अंदर लगा होता है, ठीक हो गया। अब देखें, कीबोर्ड और माउस ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप, जो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ी होती, मतलब इस सीपीयू बॉक्स के अंदर तो नहीं होती, बाहर होती है। और आप बाहर से, अब माउस से जब आप क्लिक करते हैं तो बाहर से क्लिक करते हैं, माउस का वायर जो है वो आपके इस सीपीयू बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है और उसी वायर के ज़रिए वो मैसेज जो आपने क्लिक किया होता है वो कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसी तरह आपका कीबोर्ड जो है ये भी वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है आपके सीपीयू बॉक्स के साथ। और जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, तो वो उस वायर के ज़रिए सीपीयू बॉक्स तक जाते हैं। तो ये सीपीयू बॉक्स को बाहर से जो इन्फॉर्मेशन, डेटा आप इसको दे रहे हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड से आप क्या चीज़ इनपुट करते हैं?
क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, या माउस के अंदर जो ये स्क्रॉलिंग के लिए जो व्हील बटन यूज़ होता है, ये माउस के ज़रिए ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जब सिंगल क्लिक करते हैं वो भी इनपुट होता है, डबल क्लिक करते हैं वो भी इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है, राइट क्लिक करते हैं वो भी इनपुट इंस्ट्रक्शंस होता है, और जब आप इस स्क्रॉल की का यूज़ करते हैं ये भी इनपुट इंस्ट्रक्शन है थ्रू माउस। कीबोर्ड से आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? कीबोर्ड से, सॉरी इंस्ट्रक्शन नहीं, इनपुट। कीबोर्ड से आप क्या इनपुट देते हैं? कीबोर्ड से देखें, अगर आपको कंप्यूटर में नंबर लिखने की ज़रूरत हो तो नंबर कीज़ आपके कीबोर्ड में होती है, आप नंबर कीज़ प्रेस करते हैं और वो आपके कंप्यूटर में वहाँ पे टाइप होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अल्फ़ाबेट्स, अगर आपने टाइपिंग करनी हो, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखें तो कंप्यूटर पे टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। जब आप टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उसको जब आप प्रेस करते हैं तो जो कंप्यूटर के साथ आपका कीबोर्ड कनेक्ट है वायर के ज़रिए, वो उस वायर के ज़रिए आपके लेटर्स कंप्यूटर तक जाते हैं। तो कीबोर्ड से बहुत सारी और इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं इससे, ठीक है। डिफरेंट शॉर्टकट की से आप काम करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका इनपुट जो है, इनपुट डिवाइसेस हैं। सीपीयू, और इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा कि सीपीयू एक डिवाइस होता है, उसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपका तमाम इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद इसका आउटपुट आपको मिलता है। अब देखें, जो बेसिक आउटपुट चीज़ है वो है मॉनिटर, एलसीडी, हो गया। मीन के अगर एलसीडी में ऑफ़ कर दूं तो आप जितना भी कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे, इनपुट तो होगा, प्रोसेसिंग भी होगा, लेकिन आउटपुट वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आउटपुट कंप्यूटर में क्या होने जा रहा है, कंप्यूटर में इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एलसीडी को ऑन रखना है, क्योंकि एलसीडी भी आपके सीपीयू बॉक्स के साथ कनेक्ट होती है थ्रू वीजीए केबल। एक पावर केबल होता है इसका, एक वीजीए केबल होता है, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो उसके ज़रिए कनेक्ट होता है और वो सारी चीज़ें कंप्यूटर जो है वो इसको प्रोवाइड करता है कि ये स्क्रीन पे यूज़र को दिखाओ। इसी तरह हमारे पास एक और आउटपुट डिवाइस है, वो है प्रिंटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कीबोर्ड से आपके सीपीयू में जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, उसके अंदर आपने कोई एक लेटर, एक स्टोरी आपने टाइप की है और आप चाहते हैं कि सॉरी, आप चाहते हैं कि उस स्टोरी का पेज के ऊपर मैं प्रिंट आउट कंप्यूटर से अपने लिए बाहर निकाल के दूं, तो उसके लिए आपने प्रिंटर यूज़ करना है। प्रिंटर का यूज़ थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रिंटर के अंदर आपने पेज रखना है। अगर आपने एक पेज पे काम किया है तो प्रिंटर में एक पेज रखें, 10 पेजेस पे काम किया है तो 10 पेजेस कम प्रिंटर में रखें, और प्रिंटर में आप प्रिंट कमांड दें उसको। सीपीयू में जो सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं उसमें आप प्रिंट कमांड दें, तो जैसे ही आप प्रिंट कमांड देंगे आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, वही चीज़ आपको आउटपुट मिलेगी जिसका आपने यहाँ पे प्रिंट दिया होगा। इसी तरह जो थर्ड डिवाइस है वो है स्पीकर। अगर आप कंप्यूटर पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप सुन सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं आप, तिलावत भी सुन सकते हैं, नात भी सुन सकते हैं, या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है जो साउंड से रिलेटेड हो, ठीक हो गया। अभी अगर आपके पास स्पीकर नहीं है तो उसके अंदर अगर आप कोई साउंड से रिलेटेड चीज़ सुन रहे हैं तो वो आप नहीं सुनेंगे। कैसे सुनेंगे आप? जब आप कंप्यूटर के साथ स्पीकर अटैच करेंगे। स्पीकर जो है वो क्या चीज़ आपको आउटपुट देती है? साउंड। मीन के कंप्यूटर के अंदर जो साउंड से रिलेटेड कोई मटेरियल आप लोगों ने प्ले किया है, उसकी आवाज़ आपको कंप्यूटर से बाहर कैसे आउटपुट मिलेगी, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर के साथ स्पीकर कनेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो तो हमने पीछे भी डिस्कस किया, फिर सेकंड में जो एग्जांपल थे उसमें भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको अभी मैं थर्ड स्लाइड के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए हम अपने थर्ड स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े, उन सब की अलग अलग मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट है। नंबर 1 पे है इनपुट। इस पे हमने काफ़ी बात की, उम्मीद है बच्चों आपको समझ भी आई होगी।
आइए अब इसकी डेफिनेशन से कुछ और सीखते हैं। द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे देखें, द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो डिवाइसेस जिससे आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन भेजते हैं या डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पे देखें, इंस्ट्रक्शंस के लिए माउस, हम माउस के ज़रिए क्लिक डबल क्लिक वो चीज़ें करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और इंटर डेटा से मुराद यहाँ पे है कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ABC हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब ये है कि कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, अभी देखें जैसे MS पेंट हो गया, उसमें आप ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो माउस के ज़रिए उसको मिलती है। और इवन कि आप MS पेंट में जो है वो आपने क्लास 2 में भी पढ़ा है MS पेंट, उसमें जब आप टेक्स्ट लिखते हैं, अपना नेम वगैरह MS पेंट में आप लिखते हैं, तो वो आपका डेटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि इंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो वो सारी डिवाइसेस जो हैं वो किस में आती हैं? इनपुट डिवाइसेस में आती है। अब इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं? आपका कीबोर्ड, जिसे आप टक टक करते हैं, ABC लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं। माउस हो गया, क्लिक डबल क्लिक राइट क्लिक आप करते हैं। स्कैनर के बारे में आगे जाके बात करेंगे, पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज स्कैनर, किस तरह काम करता है। डिजिटल कैमरा, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। तो ये है हमारे पास इनपुट डिवाइस। जो सेकंड हमारे पास है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन के जो मेन मरकज़ है प्रोसेसिंग का, सोचने का काम जो है वो 3 कंपोनेंट्स के अंदर वो CPU का है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन ऑफ कंप्यूटर। एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन इसको इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है वो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग से पास होके जाता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग है। जिस तरह आप लोगों का दिमाग है, आप दिमाग से अच्छा बुरा सोचते हैं, सही गलत आप सोचते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के सोचने का काम जो है वो CPU करता है। अब CPU का काम क्या है? CPU रिसीव्स द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इसका काम ये है कि ये इनपुट से डेटा लेगा, परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन डेटा, उस डेटा के ऊपर सोचेगा, उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन सेंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग डेटा टू आउटपुट डिवाइसेस। और फिर जब वो उससे कोई आंसर निकालेगा प्रोसेसिंग के बाद, तो उसका काम फिर ये है कि उसको ये आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज दे। तो आउटपुट डिवाइसेस जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, किसके पास भेजेगा सबसे पहले? यस, सबसे पहले LCD, जो आपका डिस्प्ले यूनिट है, स्क्रीन है आपका, जिसके ऊपर आपको सारी चीज़ें नज़र आती है, वहाँ पे भेजेगा। नंबर 3 है आउटपुट। द डिवाइसेस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब जो आउटपुट होता है वो अभी हमने बात की, वो स्क्रीन के ऊपर आता है, वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन होता है उसके ऊपर हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम उसे देख पाते हैं। एन आउटपुट डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर, डिस्प्ले और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। अब आउटपुट का काम फिर बहुत ज़्यादा है कि आउटपुट जो है वो आपके लिए उस वक्त तक उस चीज़ को स्क्रीन के ऊपर रखता है जब तक आप उसको खुद नहीं हटाते, तो उसको हम स्टोर कहते हैं। आउटपुट उस वक्त तक आपके लिए वो चीज़ आपके स्क्रीन पर रखती है जब तक आप खुद उसको स्क्रीन से हटाए ना। डिस्प्ले भी, डिस्प्ले सिंपल सी बात है कि वो आपको शो करता है। आर प्रिंट द इंफॉर्मेशन, प्रिंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अभी पिछले स्लाइड में जिस डिवाइस पे बात की वो था प्रिंटर। तो बेसिक डिवाइसेस में यहाँ पे मैंने नेम भी वही लिखा है कि मॉनिटर हमारा बेसिक, अगर ये ना हो तो आउटपुट कुछ भी काम नहीं होगा। फिर अब मॉनिटर ना हो, LCD ना हो, तो आपको कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसका आपको कुछ पता नहीं चलेगा। प्रिंटर एंड स्पीकर पे हमने बात की कि स्पीकर का काम जो है वो कंप्यूटर से आवाज़ को, साउंड को निकालता है हमारे लिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स तो बेसिक कंपोनेंट थे। हर हाल में किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए कंप्यूटर आपको जो पूरा काम करके देता है, तो वो उसको इन 3 चीज़ों को यूज़ करके आपको एक कंप्लीट काम करके देगा। अब ये स्टोरेज जो है ये थोड़ा ऑप्शनल है,
कैसे? इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़। अब देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 चीज़ें हैं, तो 10 की 10 चीज़ें आप कंप्यूटर में स्टोर नहीं करते अपने पास। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कंप्यूटर में रखना चाहते हैं कि बाद में आप उसको देखें, और कुछ चीज़ें आप ज़रूरी नहीं समझते, उसको आप कंप्यूटर में सेव नहीं करते। यहाँ पे मतलब मेरा ये है कि कंप्यूटर में जो चीज़ें आप सेव करते हैं, जो नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है, अब देखें आपने अपने लिए कार्टून्स या कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर में मेरे पास पड़ी हूँ, इसको मैं जब भी मेरा दिल करे मैं इसको कंप्यूटर से ओपन करके देखूँ, तो आपको उस चीज़ को कंप्यूटर में सेव करना होगा। तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर में सेव होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम देख के और कंप्यूटर में सेव करना ज़रूरी नहीं समझते। तो जो चीज़ें, तो स्टोरेज ऑप्शन जो हमारा है, जब हमने शुरू में बात की थी इन 3 कंपोनेंट्स पे, तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि एक काम करने के लिए आपको कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट आपको देगा। तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर इन 3 कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, स्टोरेज को वो यूज़ नहीं करता। मीन के कंप्यूटर आपके लिए ख़ुद ब खुद चीज़ें सेव नहीं करता। ये यूज़र का काम है, हमारा काम है कि हम कंप्यूटर में कौन सी चीज़ रखें और कौन सी चीज़ ना रखें, किस चीज़ को हमने, कौन सी फ़ाइल को हमने सेव करना है और कौन सी चीज़ को हमने सेव नहीं करना। तो बच्चों, उम्मीद है कि आज के लेसन में आपने कंप्यूटर को समझा होगा कि कंप्यूटर है क्या, और कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट है वो किस तरह काम करते हैं। और आज की लेसन में हमने कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के ऊपर भी बात की कि इनपुट्स में कौन सी डिवाइसेस आती हैं, सीपीयू में कौन सी आती है और आउटपुट में कौन सी आती है। और 3 बेसिक कंपोनेंट के साथ साथ जो ऑप्शनल कंपोनेंट था स्टोरेज, उसको भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इस क्लास की समझ आई होगी। आप बुक में भी रीड आउट करो, इसको बार बार रीड आउट करो। कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ नहीं आई हो, तो जो नीचे कमेंट एरिया होता है उस कमेंट में आप अपना नाम लिख के नीचे मुझे कमेंट लिखें। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई हो तो भी आप कमेंट में जाएं और मुझे कमेंट में लिखें कि यस सर, हमें समझ आ गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।